संकट ना आवे इसका कोई रास्ता नहीं। संकट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसके रास्ते। इसी को तो जैन दर्शन ने उपादान शक्ति कही। और यह उपादान शक्ति अपने आश्रित है। हम 24 घंटे ये साधना करें कि हमें पग पग पर किसी की सहायता लेने का भावना, हम ये भावना पड़ें कि हमें जगत में किसी की सहायता ना लेना पड़े। दूसरा करना, अभी सुनकर एंड मत करना। मुझे जगत की किसी की सहायता लेना ना पड़े, हे भगवान ऐसा वरदान दो। 2 वरदान मांगे जा सकते हैं, मांगते। हे भगवान, जब भी मेरे ऊपर संकट आवे, कोई मेरा सहयोग देने वाला हो। जब मैं बीमार हूं, कोई दवाई देने वाला मिल जाए। जब मैं गुरु, तो कोई सहारा देने वाला मिल जाए। जब तुम्हें जिस समय जो चाहिए वह मिलेगा। यह वरदान भी मिलता है, ये वरदान भी दुनिया में देखे गए। जिस समय जो चाहोगे वह मिलेगा। ऐसी भी महाशक्तियां, ऐसी भी सिद्धियां हैं। और एक सिद्धि है कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए जहां मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। तो मेरा कहना यह है कि जब भी तुम्हें अपनी उपादान शक्ति जगाना है, संकट तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और संकलेश तुम्हें उत्पन्न नहीं होने देंगे। बस एक ध्यान करो कि मुझे ऐसी शक्ति उत्पन्न हो, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन इतने मात्र से ये काम नहीं होगा। दूसरा, इसके साथ एक और संकल्प करना पड़ेगा। मुझे संसार में किसी की जरूरत नहीं पड़े और मैं संसार के हर व्यक्ति में मैं काम आ जाऊं। मैं संसार के साथ खड़ा रहूं, कोई मेरे साथ खड़ा हो, ये तमन्ना नहीं करना। विपत्ति में, हर विपत्ति में संसार के साथ खड़ा रहूं, उसका पथ है। उसके पीछे ये नहीं लगा देना संसार मेरे साथ खड़ा रहे। एक उपथ है। मैं संसार के हर व्यक्ति के काम आऊं, पीछे से ये मत कर देना भगवान ये भी मेरे काम भी आवे। 90% कोई उपकार करता है तो इस भाव से करता है कि आज मैं इसके काम आऊंगा तो कल ये, बस इससे कुछ नहीं होने वाला। बस यही तो हमारी सारी शक्ति फ्लोप हो जाती है। कोई हम किसी के काम आएंगे तो कोई मेरे काम आएगा, ये व्यापार है। और व्यापार में पुण्य का बंध नहीं है। 99% यही होता है। हम भगवान के काम आएंगे, भगवान मेरे काम आएगा। हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, हमारे भगवान काम आएंगे। हम गुरु के काम आएंगे, गुरु मेरे काम आएगा। मैं धर्म के काम आऊंगा, धर्म मेरे काम आएगा। एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जिसको लोगों ने धर्म को व्यापार बना रखा है, धर्म की भावना को व्यापार बना रखा है। थोड़ा सा संशोधन करो महानुभाव। एक भावना करो, कोई मेरे काम नहीं आएगा लेकिन मैं जगत के काम आऊंगा। कोई मेरी विपत्ति में मेरा साथ दे नहीं दे, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं देवे तो अच्छा है, लेकिन मैं जगत के हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहूं। कोई मेरे आंसू पहुंचे या नहीं पहुंचे, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और ऐसा जब तुम्हारा संकल्प हो जाएगा तो आपको ऐसी शक्ति जागेगी कि सारे दुनिया के संकट तुम्हारे साथ एक साथ टूटेंगे और तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी ये बहुत बड़ा मंत्र मोटिवेशन है महानुभाव। नमोकार मंत्र से भी महाशक्ति है इसमें। नमोकार मंत्र एक मंत्र है और जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मंत्र नहीं, ये साधना है, ये तपस्या है, ये हमारा स्वभाव है। हमेशा ये प्रणाम करो, हे भगवान मैं सदा तेरे काम आता रहूं। हनुमान के पास शक्तियां क्या थी? यही तो शक्ति थी। हनुमान ने कभी नहीं चाहा कि रामचंद्र जी मेरे काम आए और सदा एक ही बात चाहिए, मैं सदा रामचंद्र जी के काम आता। जिंदगी में कभी रामचंद्र जी से अपना एक भी काम नहीं कराया और सदा रामचंद्र जी के काम करने के लिए एक पैर पर खड़े रहे। ये बहुत बड़ा सूत्र था रामचंद्र। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुझे रामचंद्र जी के चरणों में जगह मिले। उन्होंने सदा चाहा मेरे हृदय में रामचंद्र जी का स्थान रहे। उन्होंने नहीं चाहा कि हे रामचंद्र जी मैंने आपकी इतनी सेवा की है, क्या आपके चरणों में मुझे जगह है? क्या आपके हृदय में मुझे कोई स्थान है? ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने सदा कहा कि आपके चरणों में मुझे स्थान है कि नहीं, मुझे इससे कोई तमन्ना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। आप मुझे चरणों में स्थान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी तो तमन्ना है कि आपका स्थान मेरे हृदय में सदा बना रहे। बस यही सबसे बड़ी अलौकिक शक्ति है। तो ये जो दृष्टि भगवान आपकी दृष्टि मेरे पर है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दृष्टि सदा तेरे पर बनी रहे। तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। मेरा नमोस्तु सदा तुझे होता रहे, यह सिद्धि का सूत्र है। संसार में किसी भगवान की दृष्टि नाशा दृष्टि नहीं होती, सबकी दृष्टि खुली हुई रहती। भगवान भक्त को देखता है। लेकिन जैनाचार्य ने कहा भगवान तुम्हें नहीं देखेगा, भगवान तुम्हें देखेगा तो वो भगवान नहीं, और तुम भगवान को नहीं देखोगे तो भक्त नहीं।
भगवान से तो कह दिया तुम नासा दृष्टि करके बैठना, और इधर भक्त से कह दिया दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस चक्षु। ये जो रहस्यमय सूत्र हैं, ये साधना के सूत्र हैं, हमारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं, हमारे उपदेशों में से गायब हो रहे हैं। हम लेने के लिए लालायत हैं, हम देने के लिए लालायत नहीं हैं। इसलिए संक्लेश तो आएगा, बस उपाय है संक्लेश ना आ पाए। संकट तो आएगा, बस साधना ये करना है, वो संकट मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ा सूत्र है।